Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है Indian military tech versus पाकिस्तानी military tech comparison. India versus पाकिस्तानी military tech का जो है वो comparison होने जा रहा है. Like, subscribe and share करते जाएगा. Subscribe करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना. Suggestion आ रही थी इस वीडियो की तो मैंने कहा why not यार बना देते हैं. और आप लोग ये वीडियो जो है वो किस कंट्री से और किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कीजिएगा अपने सिटी और कंट्री का नाम. तो बिना टाइम को लेट्स जंप इनटू द वीडियो. अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फुल फ्लेज्ड वॉर स्टार्ट होती है, वो तो एक थोड़ी सी हुई और फिर बंद भी हो गई, तो पूरे 195 देशों के लोगों की जान खतरे में आ जाए. हाँ, आपकी भी. फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके क्यों ना छुप जाओ और ये आपको आगे पता चल जाए. भाई इंडिया की मिलिट्री वर्ल्ड में 4th नंबर पे आती है और पाकिस्तान की नंबर 12. लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री ट्रैक में एक्चुअली कितना डिफरेंस है वो आपको इस वीडियो से समझ में आ जाए. इंडिया के पास 4200 बैटल टैंक्स हैं, वहीं पाकिस्तान के पास ऑलमोस्ट 26. इंडिया की खुद की बनाई मिसाइल साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा तेज ट्रैवल करती है, मतलब 29,400 किलोमीटर पर आवर. वहीं पाकिस्तानी मिसाइल हमसे बेहतर कौन जानता है उसको साउंड की स्पीड से भी तेज उड़ा सकती है. इंडिया अपने मिसाइल्स, ड्रोन्स और डिफेंस सिस्टम में एआई का यूज करने लगा है और इसी एआई का यूज इंडिया ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी किया. ऑपरेशन सिंदूर के अंदर एआई का इस्तेमाल रियल में यूज करे जा रहे हैं. रोबोट्स की अलग से आर्मी बनाई जा रही है. हमारे सोल्जर्स के लिए आयरन मैन जैसे सूट्स बनाए जा रहे हैं. लेकिन इन सब से भी 1000 गुना खतरनाक चीज जो इन दोनों ही देशों के पास है, न्यूक्लियर बॉम्ब. बस यही एक खतरा है. हम सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने जान की बाजी लगाई थी. उस सब के लिए दिल से रिस्पेक्ट. और आपको बता दूं, इंडिया ने 15 से ज्यादा मिसाइल्स गिराई थी पाकिस्तानी एयर बेसेस, जिनमें से एक थी स्कैल्प क्रूज मिसाइल. ये दुश्मन को अंधेरे में भी देख सकती है और 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन के पास से उड़ती है. सच में इतना ज्यादा नीचे की रडार खुद कंफ्यूज हो जाता है कि कोई पंछी तो नहीं. और फिर आगे का काम संभालते हैं इसके अंदर लगे जीपीएस और आईएनएस सिस्टम. एक टारगेट को ढूंढता है और दूसरा दुश्मन के हर एक मूवमेंट पे नजर रखता है. और टारगेट के पास पहुंचते ही प्रिसीजन के लिए इंफ्रारेड सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड बूम. इसके अलावा एक सुपरसोनिक मिसाइल भी यूज करी गई, ब्रह्मोस. मतलब एक ऐसी मिसाइल जो साउंड की स्पीड से भी तेज उड़ती है. मतलब अगर आपको मिसाइल के ऊपर बिठा के उड़ाया जाए तो दिल्ली से मुंबई सिर्फ 20 मिनट्स में कर लोगे. वहीं पाकिस्तान के पास भी काफी पावरफुल मिसाइल्स हैं, जैसे PL-15. इसको फाइटर जेट से छोड़ा जाता है एनिमी जेट को हवा में मार गिराने के लिए. और मिसाइल के जेट से निकलने के बाद भी ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं आपस में, ताकि जेट मिसाइल की डायरेक्शन को कंट्रोल कर पाता है दुश्मन तक पहुंचने के लिए. साथ ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आपने वायरल क्लिप्स पक्का देखे होंगे जिसमें पाकिस्तानी मिसाइल्स को इंडिया ने मार गिराया. हाँ, तो पहले आप इंडिया के 3 एयर डिफेंस सिस्टम देखो. S-400 अगर ये सबसे पावरफुल है. 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी आ रही है तो भी ये इसे मार गिराएगा. ये एक ही बार में 80 मिसाइल्स को एक ही टाइम पे डिटेक्ट कर सकता है. 80 मिसाइल्स एट वन टाइम. सेकंड है आकाश मिसाइल. इसका काम है लो एल्टीट्यूड पे आ रहे हाँ, ये आकाश का हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, रिएक्शन. किलोमीटर की रेंज. ये भी 64 टारगेट्स को एक ही साथ में ब्लॉक कर लेता है. और उसके बाद L-70 गन. ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी में जो टैरेट होता है, लेकिन 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में. और वहीं पाकिस्तान के पास भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, HQ-9B. ये भी 100 टारगेट्स को एक साथ में डिटेक्ट कर लेता है और 50 को हिट कर देता है. तब भी ये बेचारे बहुत पीछे हैं. S-400 के मुकाबले इसकी रेंज आधी से भी आधी है. और इंडिया ने अपने ड्रोन से ही इसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था. एंड भाई दसोल्ट राफेल ये इंडिया का अब तक का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है. इसके अंदर सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हुई. सिंपली बताऊं तो इसका रडार दुश्मन के फाइटर जेट्स को, ड्रोन को 100 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है. 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन की आती हुई मिसाइल को रास्ते में ही कंफ्यूज कर देता है. और भाई हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले. अब इंडियन आर्मी भी आयरन मैन की तरह अपने ही हेलमेट के अंदर सब कुछ देख सकते हैं. अच्छा, पाकिस्तान का बेस्ट फाइटर जेट है चेंगडू J-10C. ये चाइना से लिया ना. खैर अब नाम से आप समझ ही गए होंगे इसको कहां से उठाया है. और इसके अंदर भी काफी सिमिलर टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे AES रेडार और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले. तो भाई दिल की बात बताऊं, चाइनीज सिर्फ LED लड़ियां लेनी चाहिए दिवाली वाली, मिसाइल्स नहीं जो स्काई सोर्स की तरह आपके सर पे ही फट जाए. और भाई इंडिया का बेस्ट मिलिट्री ड्रोन है हेलकैट वॉरियर. इसके अंदर एक AI चिप लगी हुई है. इसका काम है फाइटर जेट के साथ साथ उड़ना और दुश्मन से फाइटर जेट को बचाना. ये एनिमी को डिटेक्ट करने से उसको कंफ्यूज करना, मारना, ये सारे काम अपने AI से खुद ब खुद कर लेता है.
तो भाई पाकिस्तान के पास भी खतरनाक ड्रोन है, बायरक्तर अकींची। फिर से नाम से ही समझ गए होंगे, एकदम मिक्स ब्रीड लग रही है ना। ये 1500 किलो तक के बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। अगर इंडिया वाला हेलकैट वॉरियर एक पिस्टल है तो ये सिर्फ एक गुलेली है। इसकी स्पीड मैक्स 400 किलोमीटर पर आवर की है। और भाई AI तो रहनी दो, समझ लो एप्पल इंटेलिजेंस भी इससे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इंडिया के पास ऑलमोस्ट 1,48,000 आर्मर्ड व्हीकल है, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 50,000। पाकिस्तान के पास 6 लाख आर्मी पर्सनल्स हैं, वहीं इंडिया के पास 14 लाख से भी ज्यादा। मतलब हर एक पाकिस्तानी के लिए 2 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स। जरूरत ही नहीं है भाई, एक एक इंसान 4-4 को लपेट देगा। और भाई हमारे पास एक ऐसी मिसाइल है जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि आप दिल्ली से ट्रेन के थ्रू बनारस पहुंचोगे तो ये इतने में चांद पे पहुंच जाएगी 13 घंटे, वो भी 1500 किलो के न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ। और मिसाइल का नाम है अग्नि-5। आप खुद सोचो ये कितनी दूर जा सकती होगी, ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर। और भाई INS विक्रांत को कौन नहीं जानता? INS Vikrant. हाँ ये बड़ा पावरफुल है। history and distinct capabilities. इसके ओल्डर वर्जन ने ही पाकिस्तान के आंसू निकाल दिए थे 1971 के। अभी तो अपडेटेड है। इतना बड़ा है कि इसकी साइज में 2 क्रिकेट ग्राउंड आ जाएंगे। हाँ? 62 मीटर। अच्छा। 1700 पर्सनल्स आ सकते हैं। मतलब ये सच में इतना बड़ा है कि पूरा इस्लामाबाद बिठा के ले आएंगे अंदर। वहीं पाकिस्तान के पास तुगरील इतनी आसानी से नहीं आएगा इस्लामाबाद। 30 फाइटर जेट्स आ सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक हेलीकॉप्टर ही आ सकता है। और ये अगर ऐसे ही तैरता रहा तो बहुत जल्दी इसका भी टाइटेनिक बना देंगे। और इंडिया में जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं वो सारे DRDO बनाता है। और हाँ, DRDO टैंक इन्होंने अभी बनाया है अर्जुना MK2। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो आपको दुनिया के टॉप टैंक्स में देखने को मिलते हैं। अगर कोई मिसाइल इसके ऊपर आके भी लगी तो इसका आर्मर खुद से ब्लास्ट होकर टैंक को बचाता है। इस टैंक के अंदर हवा प्यूरिफाई होकर सोल्जर्स तक जाती है। ये प्रॉपर अंधेरे में देख सकता है, धुएं में देख सकता है, दीवारों के आर पार देख सकता है। वहीं पाकिस्तान का सबसे बेस्ट टैंक है अल खालिद। लेकिन हमारे टैंक्स में तो तेल ही नहीं। सकता है, मिसाइल फायर कर सकता है। लास्ट टाइम न्यूज आई थी। टैंक से थोड़ी बड़ी गोली फायर कर सकता है, लेकिन इसका आर्मर कमजोर है। और भाई DRDO ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स पे काम कर रहा है जो एकदम इंसानी सोल्जर्स की तरह काम करते हैं और वहां भी जा सकते हैं जहां पे एक नॉर्मल सोल्जर को खतरा होता है। इसके अंदर नेविगेशन मैप सब ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर की तरह जेट पैक सूट्स भी बनाए जा रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए, जहां सोल्जर्स उनको पहन के हमला कर सकते हैं। ये पाकिस्तान ने अपने IPL के उसमें ग्राउंड में ऐसे किया था, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और वो भी बंदा ऐसे उड़ता है। एक्सोस्केलेटन बनाए जा रहे हैं जिनको पहन के हमारे सोल्जर्स बैटलफील्ड पे 100 kg उठा के भाग सकते हैं बिना थके। और जैसे मार्वल मूवीज में लेजर बीम वाले वेपन है, ठीक वैसे ही हमारे पास MK2 वेपन है जिससे हम लेजर की हेल्प लेके कई किलोमीटर तक मिसाइल्स और ड्रोन। लेजर गाइडेड तो उनके पास मशीन्स हैं। बताया था इस एक वॉर से सारे ही देश खतरे में आ जाएंगे। जैसे आपको पता ही होगा न्यूक्लियर नागासाकी पर जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था तो इंसानों के साथ साथ इमारतें तक पिघल गई थी। वैसे एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर होती है और 100 न्यूक्लियर बॉम्ब भी अगर गिराए जाते हैं तो कई शहरों तक फायर स्टॉर्म आ जाएगा। इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी कि पूरी धरती का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5 डिग्री से इंक्रीज हो जाएगा। और इतना ज्यादा जहरीला काला धुआं निकलेगा जो धीरे धीरे करके पूरे अर्थ को कवर कर लेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस एक वॉर से सारे ही देश खतरे में आ जाएंगे। तो इन सब चीजों से ऑलरेडी क्लियर है कि इंडिया की आर्मी, इंडिया की टेक्नोलॉजी कितना आगे है पाकिस्तान से। तो जब भी वॉर होती है तो नतीजा क्या होने वाला है ये हम सबको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है। फिर भी इंडिया ने डिजास्टर शांति को ही चूज करा। तो भाई वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर से थैंक यू हमारी इंडियन आर्मी को। हम सपोर्ट ही कर सकते हैं, वो चीज हमें दिल से करनी चाहिए। जय हिंद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में। ओके गाइस, वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो समझाया गया था। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि AI का जो इस्तेमाल है हम लोगों ने देखा, मतलब मोस्टली जो है वो लोग टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल जो है वो कोई वीडियो बनाने में और ऐसी चीजों में करते हैं। लेकिन अब इंडिया ने जो है वो इतनी तरक्की कर लिया कि उन्होंने जो है वो अपने मिसाइल्स के अंदर अपना जो है वो हेलमेट जो वो पहनते हैं, ठीक है, उसके अंदर मतलब AI का इस्तेमाल, GPS का इस्तेमाल और जो भरमूस मिसाइल जो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो 9 लोकेशंस जो उन्होंने सिलेक्ट की थी उनमें से भरमूस मिसाइल भी था जो कि अटैक किया गया था जिसके थ्रू पाकिस्तान के ऊपर। तो वो भी जो उसके अंदर भी GPS AI का हर इंतजाम मौजूद था, इसलिए वो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके जो है वो लगे। और आप लोगों को पता, लास्ट टाइम वीडियो देख रहे थे उसमें बताया उन्होंने, भरमूस के अंदर जो है वो एक सिस्टम होता है कि अगर टारगेट एक लोकेशन का सेट है
तो आपको लोकेशन सडनली चेंज करनी पड़ी है, तो उसका सिस्टम पीछे से वो सारा जो है मॉनिटर होता है और उसकी लोकेशन जो है वो अपने टारगेट जैसे अपनी लोकेशन चेंज करता है, वो भी अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर सकता है। और दूसरी चीज ये कि उनके पास जो है वो टैंक्स, इतने अच्छे अच्छे टैंक्स है, उनके अंदर भी जो है ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसको भी आगे मिसाइल लगेगा ना तो वो मिसाइल तबाह हो सकता है, उनका टैंक तबाह नहीं होगा। बट हमारे लास्ट टाइम पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये न्यूज है कि हमारे मतलब लाइक IMF से कर्जा लेने से पहले मतलब बोला जा रहा था कि बहुत गुर्बत आ गई पाकिस्तान के, ये वॉर से बहुत पहले की मैं बात कर रही हूँ, तकरीबन इसको 6-7 माह हो गए इस न्यूज को। तो था कि हम पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि जो वॉर के अंदर टैंक्स यूज होते हैं उनके अंदर तेल डाल सके, तो फिर IMF ने जो है वो लोन दिया और फिर काफी ज्यादा चीजें जो है वो मिलिट्री के अंदर जो है वो अप टू डेट की गई, लेकिन अभी भी उस हिसाब से अप टू डेट नहीं की गई जिस तरीके से इंडिया ने जो है वो अपनी मिलिट्री के अंदर जो है DRD ने जो है वो जितनी भी चीजें जो है वो अप टू डेट की हुई है ना, जैसे INS विक्रांत है, मतलब उसके अंदर मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चला, मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियोस में से जाके देख लेना। तो क्या है कि वो मतलब बहुत अच्छे से काम करता है, उसके अंदर जो है वो इतनी अच्छी और हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। और एक टाइम पे जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी तो तब उसका ओल्ड वर्जन था, तो उसने मतलब जो है वक्ता डाल दिया था और अभी उसका अप टू डेट वर्जन था। और ये बोला जा रहा था कि अगर ये वॉर ज्यादा देर तक रहती ना तो फिर सी पोर्ट जो कराची का सी पोर्ट है INS विक्रांत जो है वो उसने जो है वो उड़ाना था। तो ये चलो अच्छी बात है, सीज फायर हो गया, ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं। लेकिन टेक की अगर बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इंडिया बहुत हमसे आगे है। और ये वॉर के दिनों में न्यूज आ रही थी कि जो हमारे हैकर जिस तरीके से लड़े हैं इंडिया के साथ, उन्होंने उनका बिजली का निजाम हैक कर लिया। बिजली का निजाम कोई नहीं हैक कर सकता। बिजली का निजाम अगर आप हैक कर सकते तो आप एक चीज हैक करके उनकी बिजली यहां ले आते। इंडिया के अंदर आज भी बिजली इतनी सस्ती है और पाकिस्तान के अंदर बिजली बहुत महंगी है, चीजें बहुत ज्यादा जो है वो महंगी यहाँ पर हो रही है। और क्या उसे कहते हैं कि ज्यादातर जो है वो चाइना के चीजें जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट की जाती है, मिसाइल और ड्रोन वगैरह, और जो कि उस हिसाब से जिस तरीके से इंडियन मिसाइल्स है वो मेड इन इंडियन है और वो जिस हिसाब से काम करते हैं उस हिसाब से चाइना के मिसाइल्स और चाइना के जो हथियार टेक्नोलॉजी वाले हैं वो उस हिसाब से काम यहाँ पर नहीं करते। और उन्होंने जो है वो मेड इन इंडियन चीजों के ऊपर फोकस किया है और बहुत ज्यादा चीजें जो है उनके, अब आपको पता है कि इस वॉर के अंदर जो है ना उन्होंने ऐसे ऐसे अपने हथियार यूज कर लिए हैं और फिर उनको जो है वो सर्टिफाई कर दिया है कि ये वॉर प्रूफ है। ठीक है, अब जो है आप इन हथियारों के साथ जंग भी लड़ सकते हैं। चलो उनको तो ये एडवांटेज मिल गया इस वॉर के अंदर कि उनके जो हथियार थे ना अब वो वॉर टेस्टेड हो चुके हैं, तो अब वो ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे वो। और उनके अंदर रिपोर्ट्स का भी निजाम जो है ना वो ले आया अपनी जो है वो मिलिट्री के अंदर कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पहले जो है वो कोई बॉम्ब वाली बहुत खतरनाक किस्म की जगह है जहां पर जो है वो ऑफिसर नहीं जा सकता, सोल्जर नहीं जा सकता जहां पे, तो क्या करेंगे, पहले वो रिपोर्ट भेज देंगे। ठीक है, तो अपने जो सोल्जर की है वो जान बचा लेंगे। लेकिन हमारे पास अभी तक जो है वो ये वाला सिस्टम नहीं आया पाकिस्तान के अंदर कि सोल्जर जो है वो रोबोटिक सोल्जर्स वाला सिस्टम नहीं आया। लेकिन उन्होंने जो है टेक्नोलॉजी का अगर भरपूर तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया ना, एक्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान, बाकी सब कंट्रीज ने बहुत अच्छे, आप देखें चाइना बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी में हर जगह मतलब अपना नाम बना रहा है, USA नाम बना रहा है, इंडिया नाम बना रहा है, बाकी काफी ज्यादा कंट्रीज जो है वो सर फहरिस्त है नाम बनाने में टेक्नोलॉजी के अंदर, और ऐसी ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी अपनी मिलिट्री के अंदर यूज करते हैं कि वो मतलब दुनिया की तीसरी चौथी पहली जो है वो ताकत बन रहा है। बट हम जो है अभी भी 12th नंबर पर है। तो खैर, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, ये कंपैरिजन कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा, इस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।